ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय की वार्ता। श्री रामानंद राय वे कृष्ण लीला के नित्य सिद्ध जीव थे और वे कृष्ण की सनातन लीलाओं के सनातन अतरंगी थे। कृष्ण लीला की विशाखा सखी का जन्म रामानंद राय में प्रकट हुई थी। वे उनके पिता का नाम भावानंद राय था और वे चैतन्य प्रभु जब ने उनसे कहा था भावानंद राय को कि आप पांडु महाराज थे पूर्व जन्म में और आपकी पत्नी कुंती थी और आपके 5 पुत्र थे जिसमें रामानंद राय सबसे बड़े पुत्र थे। तो जब वो जगन्नाथपुरी से सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर से महाप्रभु विदा ले रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप जाकर उनसे रामानंद राय से मिलिएगा कि तो ये वैशाख मास में चैतन्य महाप्रभु वैशाख मास में यात्रा के लिए निकले थे और जब गोदावरी के तट पे वहाँ पहुँचे तो देखा कि ब्राह्मणों के साथ रामानंद राय स्नान कर रहे थे। उन्हें पहचानने में देर लगी, तुरंत पहचान हुआ और इनका मन हुआ कि दौड़कर मैं रामानंद राय को आलिंगन करूं, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि मैं एक सन्यासी हूँ, थोड़ा संयम बरतना चाहिए और थोड़ा बैठ गए और थोड़ा मुझे गंभीर होना चाहिए तो बैठ गए। इस बीच रामानंद राय ने भगवान के तेजस्मय युक्त गौरीय वर्ण विशाल शरीर को देखा और वे समझ गए कि ये भगवान है। और बहु कोटि चंद्र जिनी वंदना जल्ला। वे आगे आए और वो जल्दी से दौड़कर नदी से बाहर आए और वे आगे और दंडवत प्रणाम किया। परिचय तो महाप्रभु तो उन्हें पहले ही पहचान गए थे, फिर भी उन्हें रामानंद राय को अपना परिचय देने को कहा था। रामानंद ने कहा कि मैं एक तुच्छ शूद्र सेवक के अलावा कुछ नहीं, और इस तरह बोले देखकर भगवान दौड़कर उन्हें अपने बाहों में ले लिया। भगवान उनके सेवक दोनों के दिव्य भावनाओं की शुरुआत महसूस किया और 8 आनंदमय परिवर्तनों का अनुभव किया। वे एक दूसरे से गले मिलते रहे और इस तरह से वे इतने भाव विभोर हो के कि वो विस्फोट हो गए, मूर्छा रूप में आ गए। तो जबकि उनकी तंद्रा टूटी तब अपने भगवान ने और दोनों भक्तों ने अपने उस पे भावनाओं पर संयम बरता। तो उन्होंने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुम्हें खोजने को कहा था और तुम्हें मिल गए। और भगवान क्या करते थे, चंद आप कहीं भी एक ही रात रुकते थे, उससे ज़्यादा नहीं रुकते थे और वे क्योंकि और चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि दिन में बहुत से लोग मिलेंगे तरह तरह के, लेकिन उनके अनुरोध पर उनकी भक्ति भाव को देखकर रामानंद राय के भक्ति भाव को देखकर उनके साथ वे 7 दिन तक रहे और शास्त्रीय प्रमाण के साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य से भगवान कुबूर नामक स्थान पर चर्चा हुई। जिस स्थान पर उनकी भेंट हुई थी उस स्थान का नाम कुबूर है। वहाँ शास्त्रीय प्रमाण के साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य समझाने को कहा। उन्होंने रामानंद राय को शास्त्रीय प्रमाण के साथ जीवन, तो पहला उन्होंने बताया जो रामानंद राय जी ने उन्हें कहा विष्णु की भक्ति मानव उपलब्धि का अंतिम लक्ष्य है।
इसे प्राप्त करना चाहिए। फिर वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से इसे वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से आरंभ करके विष्णु की परम भक्ति ही मानव की उपलब्धि है। बोले नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं, कुछ और कहो, ये तो सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने भागवत गीता के श्लोक को बताया, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण आओ, स्वाभाविक भाव से मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, यह ये परिधेय अर्थात मतलब बाह्य 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 विचार है, ये नहीं। तो फिर उन्होंने आगे का कर्म प्रण माने कर्मों का फल कृष्ण को अर्पित करो। यथा करोसि यदा सादासी हत जोरति ददासि यथा अतः तपस्याय कौन्तेय तत्कर्तव्य मद अर्पणम। भागवत गीता के 9.27 से बताया कि महाप्रभु ने कहा, तो महाप्रभु ने कहा कि अभी बाहरी है। यहाँ पर महाप्रभु कह रहे थे कि हे कुंती पुत्र, जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो भी तुम्हारी कार्यकलाप है, सब तुम जो तपस्या करते हो, सब सारे भगवान को अर्पित करो। इसका मतलब है कि नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, आगे बताओ। तो फिर कर्म त्याग, निराधित कर्मों का त्याग कर ज्ञान मिश्रित भक्ति के साथ प्रत्येक चरण का शास्त्रीय आधार पर से करना, यह भी सती और बाहरी है। तो महाप्रभु ने कहा कि यह भी सती और बाहरी है। जब उन्होंने माधुर्य भक्ति पर धर्म की तो उन्हें माधुर्य भक्ति पर धर्म की व्याख्या करना लगा। तो रामानंद राय ने माधुर्य भक्ति पर धर्म, महाप्रभु राधा रानी के बारे में ज़्यादा बात पूछने लगे, तो उनके मुंह पर इन्होंने अपना हाथ रख दिया और कहा कि इसलिए किसी लोग इस व्यवहार को, साधारण लोग ये राधा रानी के भाव को, जो गोपियों के भाव का है, उसे माधुर्य लीला को समझना साधारण व्यक्तियों के लिए, सबके लिए, साधारण लोगों के लिए ठीक अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके मुंह पर रख दिया, इसलिए कि इसे लोग इस व्यवहार को नहीं समझ पाते और वासना किसी से जगह अपराध कर सकते हैं। हरे कृष्णा। 8 मिनट।